मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, किसी विचारवान का कथन है, जो समय बीत चुका है वो समय यदि यूं ही व्यर्थ चला गया तो उसे याद करने और उस पर रोने पछताने से कोई लाभ नहीं है। और जो समय भविष्य में आने वाला है उसके लिए कल्पनाओं के मैल खड़े करने और व्यर्थ की चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं है। बीती को मत याद कर, भावी है सब ख्याल, जो पल तेरे साथ है कर ले जरा संभाल। भलाई इसी में है कि वर्तमान समय की ही संभाल करो, और जो समय आपके हाथ में है उसमें नाम और भक्ति की सच्ची कमाई करके अपना लोक और परलोक संभाल लो। गुरुमुखों, संसार की ओर यदि हम देखें तो संसार में लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बीते हुए समय को और बीती हुई बातों और घटनाओं को याद कर कर के हर समय दुखी और परेशान रहते हैं, अपने जीवन को नरक रूप बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त लाखों करोड़ों व्यक्ति ऐसे भी मिलेंगे जो भविष्य की चिंता में ही घुलते रहते हैं कि न जाने हमारा भविष्य कैसा होगा। ऐसे लोगों को महापुरुषों का ये उपदेश है कि भूतकाल और भविष्य की चिंता त्याग कर क्यों नहीं वर्तमान समय की संभाल करते हो और इससे लाभ उठाते हो। क्यों भूत और भविष्य के व्यर्थ बोझ तले दबकर वर्तमान समय को व्यर्थ गंवाते हो। यदि मनुष्य महापुरुषों के इन वचनों को हृदयंगम कर उन पर आचरण करेगा तो निश्चय ही वो दुख और चिंताओं से मुक्त होकर सुख रूप हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो संसार में आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति गुजर गया है, अर्थात वो अब रहा नहीं। और जो व्यक्ति गुजर जाता है या तो वो दफना दिया जाता है अथवा अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता है। अब आप विचार करो, यदि कोई मनुष्य किसी कब्र को खोदकर शव को निकाले और उसे गले से लगाए तो सिवाय उसे दुर्गंध के और क्या प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य गुजरे हुए समय अथवा गुजरी ही बातों को गले लगाता है अर्थात उन्हें बार बार स्मरण करता है तो सिवाय उसे दुर्गंध के अर्थात दुख और चिंताओं के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संसार में अनेकों मनुष्य आपको ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि कई वर्ष पहले की बात है, वो अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, मुझे अपशब्द कहे थे, वे बातें मुझे आज तक भूली नहीं हैं, अभी भी वे बातें मुझे तीर की तरह चुभती हैं। मैं जब तक उससे बदला नहीं ले लूँगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप विचार करो कि बीती हुई बातों को याद करके जिसके दिल में हर समय बदले की चिंगारी सुगलती रहती हो उसे सुख शांति भला कैसे प्राप्त हो सकती है। वो तो सदा दुखी और परेशान ही बना रहेगा। दूसरे को तो वो जब दुख पहुंचाएगा तब पहुंचाएगा, परंतु अपने को तो वो दुख और अशांति की ज्वाला में निरंतर जला रहा है। यदि वह उन बीती बातों को भुलाकर वर्तमान समय की संभाल करें और प्रभु के नाम को हृदय में बसा लें तो जो सच्चे और परम सुख और शांति का भंडार है और पल पल उसका स्मरण करें तो दुख चिंता और अशांति से छुटकारा प्राप्त करके वो सुख रूप हो जाएगा। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी उपदेश देते हैं कि सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो, कली कलेश तन माह मिटावो। अर्थात प्रभु के पावन नाम का स्मरण करो
सुमिरन सुख को प्राप्त करो और कली काल के कष्ट और क्लेश दुख अपने अंदर से दूर करो। ये तो रही भूतकाल की बात। इसी प्रकार बहुत से लोग भविष्य की चिंता में पड़ करके व्यर्थ ही अपना जीवन दुख रूप बना लेते हैं। ऐसे लोग हर समय यही सोचा करते हैं कि आगे न जाने क्या होगा और उनका भविष्य किस प्रकार से बीतेगा। ऐसे मनुष्य वर्तमान समय से लाभ उठाने की बजाय व्यर्थ ही भविष्य की चिंता में घुलते रहते हैं। इंग्लैंड में एक डॉक्टर सर आशलर हुए हैं। सर की पदवी उन्हें इंग्लैंड के राजा की ओर मिली थी। उन्होंने अपनी डायरी में एक स्थान पर लिखा है कि मैं जब डॉक्टरी के अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मुझे भविष्य की चिंता लग गई। पहली चिंता तो ये थी कि मैं इस परीक्षा में सफल भी हो पाऊंगा कि नहीं, और दूसरी चिंता ये लग गई कि यदि मैं परीक्षा में सफल भी हो गया तो आगे किस प्रकार से अपना काम शुरू करूंगा और किस प्रकार से आजीविका कमाऊंगा, क्योंकि दवाखाना खोलने के लिए जगह चाहिए और जगह के लिए धन की आवश्यकता होगी, परंतु धन तो मेरे पास है नहीं। बस इन्हीं व्यर्थ की चिंताओं के बोझ तले दबा हुआ मैं हर समय अशांत रहने लगा। न मुझे नींद आती थी और न ही पढ़ने में मन लगता था। संभव है कि इन चिंताओं में पड़कर मैं परीक्षा में असफल भी हो जाता अथवा अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता, परंतु इसे मेरा सौभाग्य कहिए कि एक दिन अकस्मात एक धार्मिक संस्था के भवन के बाहर लगे हुए ब्लैक बोर्ड पर मेरी दृष्टि पड़ी, जिस पर किसी महापुरुष के वचन लिखे हुए थे। मैंने उन वचनों को कई बार पढ़ा और उन्हें अपने हृदय में धारण कर लिया, जिससे मेरे जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया और मैं सब चिंताओं को छोड़कर पढ़ाई में जुट गया और अच्छे नंबरों से पास हुआ। आज मेरे पास जो कुछ भी है या मैं जो कुछ भी हूँ, इस देश में मेरी जो भी ख्याति और इज्जत है, केवल उसी एक वचन पर आचरण करने के कारण ही है। वो वचन था, तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम कल की चिंता में आज के समय और शक्ति को यूं ही नष्ट कर दो। आने वाला कल भी जब आज का रूप धारण कर ले, तब उसे परमेश्वर की अमूल्य देन समझकर उसका यथोचित आदर सत्कार करना। आज संसार में अधिकतर लोग चिंताओं के कारण ही बीमार रहते हैं, क्योंकि उनके मन पर भूत और भविष्य का अत्यधिक बोझ लदा होता है। इसी कारण से उन्हें नसों के रोग, रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह आदि बीमारियां घेरे रहती हैं और यही रोग दीपक की भांति उनके जीवन को खोखला कर देते हैं। एक महात्मा जी एक स्थान पर प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। बहुत सी संगत वहाँ सत्संग सुनने के लिए एकत्र हुआ करती थी। एक दिन कोई नया व्यक्ति सत्संग के लिए वहाँ आया। सत्संग की समाप्ति पर उसने महात्मा जी से प्रश्न किया, महाराज, इन सत्संगियों में से कौन सा मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है? महात्मा जी ने एक सत्संगी की ओर संकेत करते हुए फरमाया, ये सत्संगी सदैव आनंद में रहता है, ये सुख से पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। नए सत्संगी ने प्रश्न किया कि महाराज, कौन से गुण के आधार पर ये भाग्यशाली व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, इस सत्संगी में ये गुण है,
बीती को चितवे नहीं, आगे करे न शोक, वर्तमान में बरत रहे सत्संगी निर्दोष। ये सत्संगी बीती हुई बातों को स्मरण नहीं करता और भविष्य की चिंता नहीं करता। वर्तमान को ध्यान में रख करके निरंतर भक्ति मार्ग पर अग्रसर होता हुआ सदा आनंदमय और सुखी जीवन व्यतीत करता है। अन्य सत्संगी जो इस समय यहाँ पर बैठे हैं, वे भी इस वचन के साँचे में जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं और जितना जितना इनका आचरण है उतना उतना सुख भी इनको प्राप्त है। दुखी और चिंतातुर तो सदा वे रहते हैं जो वर्तमान को भुला करके अपना भूत और भविष्य इन दोनों की चिंताओं में खोए रहते हैं। महात्मा जी के इन वचनों को सुनकर उस नए सत्संगी ने महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उपरोक्त वचन को जीवन में अपनाकर अपना जीवन सुखमय बना लिया। प्यारे गुरुमुखों, इसलिए हमारा भी कर्तव्य हो जाता है कि हम इस कल्याणमय वचन को मानकर और इस पर आचरण करें तो हमारी जीवन यात्रा भी सुखमयी होगी और हमारा परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।